सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि परसों अर्थात रविवार वाले दिन 19 सितंबर को हमने अपने ही मिशन के एक परम श्रद्धेय पूज्य प्रवर प्रथम परमाध्यक्ष स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज का पुण्य स्मरण किया था। 19 तारीख क्योंकि रविवार थी, इसलिए ये जो कार्यक्रम था ये अपने राजपुर आश्रम में ही संपन्न हुआ, उसके ज्ञान मंदिर में ही। सब लोगों ने मिलकर उपस्थित होकर वहां पर अपनी अपनी भाव पुष्प समर्पित किए। तो इससे पहले कि हम श्रीमद् भगवद गीता की थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाएं, स्वामी जी का जो श्रीमद् भगवद गीता के साथ में संबंध है उसको मैं स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। जो लोग भी हमारे पुराने प्रेमी हैं, स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज के जिन्होंने दर्शन किए होंगे या फिर जिन्होंने पुराना जो ज्ञान मंदिर है उसको देखा होगा, अभी तो उसका एक तरह से पुनरुद्धार हुआ और उसके बाद उसका विमोचन हुआ। लेकिन जो पुरानी जो कोठी थी, जिसको कहा जाता था कि मेन की कोठी, स्वामी हरिओम जी महाराज जो थे, हाँ, वो जिस समय इस मार्ग से निकले जिसको हम लोग मसूरी रोड बोलते हैं, वन वे था उठाल गेट के ऊपर, तो वहां से जब गुजरे तो उन्होंने अचानक ही रुक कर, जो भी उनके साथी थे, साथ में राम प्रेमी थे, उनको उन्होंने कहा कि ये जगह पता करो किसकी है। और वो पूरे इलाके में, जैसा मैंने अभी आपको नाम बताया, मेम की कोठी के नाम से मशहूर थी। उसमें एक अंग्रेजी महिला रहा करती थी। तो जब बातचीत हुई और 47 के बाद की बात है, तो वहाँ से ये हुआ कि उसने भी जाना था। तो बेच के जब वो गई, तो जो मैंने सुना है, जिस समय उसकी शुरू शुरू में नीचे फर्श बनाने के लिए जब खुदाई की गई, तो इस टाइम जो ज्ञान मंदिर का जो सेंटर पॉइंट है अभी, और पुराने टाइम में जो ज्ञान मंदिर हुआ करता था, वहां पर जो है वो यज्ञ कुंड निकला था जमीन में से। तो वो जो यज्ञ कुंड निकला, वो प्रतीक किस बात का था? उस वाइब्रेशन को जो महसूस है, वो किसने किया? तो स्वामी जी ने, स्वामी हरिओम जी महाराज ने उस वाइब्रेशन को महसूस किया। और वो वाइब्रेशन बाद में, आप अगर आएंगे राजपुर से, जब आप आगे आते हैं तो आपको वहां पर एक जगह लिखा हुआ मिलेगा, पुरानी बावड़ी थी वो, उसको बावड़ी बोलते थे। आजकल वहाँ एक मंदिर बन गया है भगवान शिव का, पहले भी था लेकिन अब उसका जीर्णोद्धार हुआ है और रामकृष्ण मिशन जो है उसने उसको अपने हाथ में ले लिया है। वो उसकी सारी सुव्यवस्था देख रहे हैं। वहां पर जो बोर्ड लिखा है उसमें ये लिखा हुआ है कि इस रूट से स्वामी राम भी ऊपर की तरफ अर्थात पहाड़ों में गए। तो ये मैं आपसे चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि स्वामी जी का जो संबंध था श्रीमद् भगवत गीता के साथ में, जिन लोगों ने पुराने ज्ञान मंदिर को देखा होगा, उसके सामने वो अक्सर बैठा करते थे एक पलंग के ऊपर, और उनके सामने एक पुराना ट्रंक रखा हुआ था। उस ट्रंक के अंदर उनका जो पूजा की सारी सामग्री थी वो होती, श्रीमद् भगवत गीता, और श्रीमद् भगवत गीता के साथ में जो विष्णु सहस्त्र नाम है। और उनको जो सबसे प्रिय था, उनको जो सबसे प्रिय
जिसकी मैं अक्सर चर्चा करता हूँ, और वो सबसे प्रिय था भज गोविंदम का वह वाला श्लोक जिसमें उन्होंने आदिशंकर ने कहा है, गेयम गीता नाम सहस्त्रम, गेयम श्रीपति रूप मजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ये जो गेय है अर्थात गाने लायक, आपने अभी हम लोगों ने पीछे सुना था कि यद्यपि जो ऋग्वेद है वो ऋग्वेद वेदों में अत्यंत प्राचीन है, लेकिन उसके बावजूद जो भगवान है वो भगवान क्या कहते हैं, वेदानाम सामवेदोस, वेदों में मैं कौन हूँ, तो सामवेद हूँ। क्यों सामवेद हूँ? क्योंकि उसको गाया जाता है, वह गीत है। और जो गीत है और जो संगीत है वो आप सभी जानते हैं, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि वो आपके हृदय का स्पर्श करता है, वो आपके मस्तिष्क का स्पर्श करता है। तो ये जो है अपना ब्रह्मलीन स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज, तो आइए आप लोग बोलिएगा साथ में, लेकिन मैं एक जो ये वाला जो श्लोक है जिस सुर में उनको पसंद था, आपने श्रीमद् भगवद गीता के साथ में और इसको भज गोविंदम को आपने कई तरह से सुना होगा, अलग अलग गाने वाले उसको बोलते हैं, लेकिन ब्रह्मलीन स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज किस प्रकार से उसको सुनना पसंद करते थे। और डॉक्टर गोपालानंद जी, स्मरण आता है बहुत अतीत बचपन, मेरा जो बचपन था उसका जब स्मरण आता है तो एक एक महापुरुष जो है वो आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर स्वामी के नाम से वो प्रचलित थे, उन्होंने इस इलाके की बहुत सेवा की। बाद में वो गृहस्थ जीवन में चले गए और वहीं पर जो कैंट है उस कैंट में उन्होंने रहे और वहाँ उन्होंने बड़ी सेवा की। लेकिन वो जब मूड में आते थे, समाधि के ऊपर जब बैठकर सत्संग हुआ करता था शाम के समय, अक्सर जब भी स्वामी जी वहां होते तो सत्संग जो है उसका कार्यक्रम होता था सायंकाल, और जब सायंकाल होता था तो डॉक्टर स्वामी भी बैठते थे, उनको वो बोला करते थे कि अच्छा गोपालन वो सुना। तो वो उनका एक पैट था, मतलब उनको पता नहीं क्या उससे प्रेरणा मिलती थी। सुनने में तो बड़ा सिंपल और बड़ा सीधा था। मैं आपको सुनाता हूँ और आप लोग भी अगर उसको भी याद करें, बहुत महत्वपूर्ण है। वो भज गोविंदम जो है वो हम लोगों की उम्र के लिए, जहाँ पर अभी इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं, हम लोगों के लिए एक तरह से उद्बोधन है। जैसे कोई व्यक्ति नींद में हो ना, और नींद में भी क्या है, अगर गहरी नींद में हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारी नींद जो होती है खुमारी वाली, जिसको बोलते हैं कि ना तो नींद में है और ना आंखें खुली हुई है। हम लोग क्या है, अगर नींद में होते तो सत्संग में आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर बहुत गहरी नींद में होते और हम अगर बेहोश होते तो हम सत्संग क्यों कर रहे होते, हम ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं ये क्यों कर रहे होते। और अगर हम जागे हुए होते तो, अगर हम जागे हुए होते तो उसकी क्या परिभाषा है। अगर हम जागे हुए होते तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, तब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का विषाद नहीं होना चाहिए। तब वो जो नींद अर्थात स्वप्न के अंदर जो हमको सत्य दिखाई दे रहा है, सत्य महसूस हो रहा है, वो हमको सत्य सत्य नहीं लगना चाहिए था। और उस असत के जाने से, उस मिथ्या वस्तु के जाने से जो हमारे जीवन में दुख होता है, विषाद होता है, हमारे अंतःकरण के अंदर एक चोट पहुंचती है, वो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है, ना हम अभी पूरी तरह से जागे हुए हैं और ना हम अभी पूरी तरह से सोए, बीच की स्थिति है। ये जो महापुरुष है, ये महापुरुष क्या करते हैं, पहले तो बड़े प्यार से उठाते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, या आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, माता पिता आपको बड़े प्यार से उठाते हैं, भाई स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम होने वाला है, बस आने वाली है, तूने स्कूल जाना है। लेकिन जब आप फिर दोबारा से उठाने के बावजूद फिर आप मुंह ढककर जब सोने की कोशिश करते हैं,
तो वो क्या करते हैं, आपको झकझोर के उठाते हैं। ये जो है, ये झकझोर के उठाना है। ये जो भज गोविंदम है, इसके अंदर जो आखिर की जो लाइन है वो कौन सी है मूढ़ मते। ये मूढ़ मते का अर्थ क्या, हमने तो अपने आप को बड़ा समझदार समझा हुआ है, पर जो महापुरुष है वो कहते हैं तू मूर्ख है, तू बेवकूफ है। आप जिस समय किसी को डांटते हैं और डांटने में जब प्रेम होता है तो उसके अंदर इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं कि तू बेवकूफ हो गया, तेनू समझ नहीं आता, इन्नी बार तेनू समझाया था भी तेनू समझ नहीं आता। बस वही वाली भाषा यहाँ पर आदिशंकर बोल रहे हैं कि जाग। और ये जो जगाने की कोशिश है, जागने पर क्या होगा, जागने पर वही होगा, परमात्मा हमको सारी जगह दिखाई। जब हम जाग जाएंगे, वो परमात्मा की अनुभूति, वो परमात्मा की अभिव्यक्ति, उसका जो साक्षात्कार है वो हमको सारी जगह होगा। तो आइए मैं एक बार उनका स्मरण करते हुए पूज्य महाराज श्री का मैं एक बार बोलता हूँ। आप लोग अपना म्यूट ही रखिएगा। मैं तो सिर्फ इसलिए, ताकि जब भी आपका मन करे, जब भी आपको मस्ती आए और जब भी आपका गहराई में डूबने का मन करे, तो इस प्रकार के जो स्तोत्र हैं, इन स्तोत्रों का आप स्मरण करिए, उनका आप गान करिए। गेयम गीता नाम सहस्रम, गेयम गीता नाम सहस्रम, गेयम श्रीपति रूपमजस्रम, देयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। और एक एक जो प्रार्थना है, हम प्रार्थना भगवान से क्या करें, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो ये स्मरण करते हुए हम उनके श्री चरणों में भावांजलि अर्पित करते हैं। और अभी जैसा जिस समय मैंने खोला तो मैं सुन रहा था कि हमारी जो बहन है मंजू शारदा जी, वो वहाँ शुक्र ताल में श्रीमद् भागवत का जो पाठ है वो करवा रही हैं। तो आप सभी लोग जो भी उसमें जा सकते हो तो सम्मिलित हों। और साथ में ही आजकल कल से अमृत बहन, आप सभी जानते हैं अमृत बहन का एक कार्यक्रम यहाँ पर अपनी पूज्य माता जी की पुण्य स्मृति में चलता है श्राद्ध के समय। तो वो आजकल चल रहा है और वहाँ पर यही विषय जो अभी पीछे आप लोगों के साथ में 8वें अध्याय की चर्चा की गई थी, उस 8वें अध्याय की चर्चा और साथ में श्रीमद् भगवत गीता में जो गुरु परंपरा है, हमारे यहाँ की जो गुरु परंपरा है किस प्रकार की रही है, उसकी विशेषता क्या रही है, उसकी खासियत क्या रही है, इसके ऊपर वहाँ चर्चा चल रही है। और 26 तारीख को वहाँ पर पूर्णाहुति होगी। तो जो लोग भी समय निकाल सकते हो, शाम के समय दोपहर के बाद में 4 से लेकर 4:30 6:30 बजे तक का समय है।
जिसमें 4:45 से लेके और 6:30 बजे तक जो है वो मेरी ड्यूटी लगी हुई है। मुझे ये अवसर मिला है कि मैं वहाँ पर इस जो महान ग्रंथ है, इस महान ग्रंथ के माध्यम से अपनी बात को रखूं, स्वामी राम के जो विचार हैं उनके माध्यम से भी। तो आप सभी उसमें सादर आमंत्रित है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय, और उस 10वें अध्याय में जो है वो आपने जो चर्चा की थी, आपके पास मैंने भेजी थी। उस दिन हम थोड़ा सा एक जगह पर उलझ गए थे, तो हम उलझते न हुए, मैंने आपके सामने संकेत कर दिया है, उसको हम अलग से ले लेंगे। लेकिन ये जो अलग बिल्कुल, अभी तक तो एक एक चीज को भगवान कह रहे थे। अब वो उन्होंने कहा है कि स्त्रियों में अगर तुमने देखना हो, नारी में अगर देखना हो, नारी में क्यों देखना हो? नारी में इसलिए देखना हो कि नारी का जो व्यक्तित्व है, चाहे वो बायोलॉजिकल बेस पर हो और चाहे साइकोलॉजिकल बेस पर, दोनों जो आधार हैं उसके, वो अपने आप में पूर्ण है। आप जिस समय देवी भागवत पढ़ते हैं, या जिस समय आप शक्ति की जो परंपरा है उसको जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर भी ये चीज आती है। वो हमारे अंदर एक हमारा जो समाज है, हमारे समाज के ऊपर किस प्रकार से ये दुष्प्रभाव हुआ, ये अलग से एक विचारणीय विषय है। और जो उस दिन चर्चा हमारे यहाँ छिड़ी थी, तो मैंने थोड़ा सा संकेत आपके सामने किया था, आपको एक क्लिप भेजी थी। आपने अगर वो सुनी होगी तो आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो चौपाई का एक अंश है, ये जहाँ से लिया गया है उस पूरे प्रसंग को आप पढ़िए। जब आप पूरे प्रसंग को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ स्पष्ट होगा कि वो जो संदर्भ है और जो उसको कहने वाला व्यक्ति है, वो किस प्रकार से, कौन सी भाषा में, कौन से संकेत के रूप में अपनी बात को कर रहा है। तो एक दिन अलग से हम इसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे, और उसका विषय यही होगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान क्या है। जिस रामचरितमानस की हम बात करते हैं, या जिन ग्रंथों की हम बात करते हैं, रामचरितमानस में ही ले लीजिए, वहां पर जो स्त्रियां हैं, स्त्री जो चरित्र हैं, नारी जो चरित्र हैं, उन नारी चरित्र का उत्कर्ष जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जहाँ पर नेगेटिव रोल है वहां पर ऐसा नहीं है, सारे जो रोल हैं वो नेगेटिव हों। त्रिजटा जैसी जो राक्षसी है, जिसको हम राक्षसी बोलते हैं, और लंकिनी जैसी जो राक्षसी है, वो भी अपने परम उत्कर्ष पर आपको दिखाई देती है। तो ये एक हम कंट्रोवर्सी में ना पड़े, है ना। और जो देखिए, जो चीज गलत है वो गलत है। हमारे यहाँ एक सिद्धांत दिया जाता है, और वो है श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्व गच्छति। कि जो श्रुति है, श्रुति का अर्थ होता है वेद। वेद में जो बात कही गई है, स्मृतियां जो हैं उसका अनुकरण करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो श्रुति के खिलाफ है, अहिंसा करनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा हमारे जीवन का, जिसको हम धर्म बोलते हैं, उस धर्म के साथ में जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन अगर कहीं स्मृतियों में, अर्थात ये जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन में, समाज के परिवर्तन के साथ अगर आपको कहीं पर भी हिंसा दिखाई देती है, इसका अर्थ क्या है कि वो जो हिंसा है वो अनुकरणीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं। हो सकता है किसी समय किसी परिस्थितियों के अनुसार वो चीज आई हो, लेकिन वो परिस्थितियों के जाने के साथ ही समाप्त भी हो जाती है। आपने एक ध्यान दिया होगा, जो लोग संस्कृत जानते होंगे, एक शब्द है हमारे यहाँ, वो शब्द है यवनिका। यवन शब्द तो आप समझते हैं ना, यवन किसको बोलते हैं ये आप समझते होंगे। और यवनिका बोलते हैं पर्दे को।
ये जिस समय नाटक होते थे, उस नाटक में वो जो पर्दा होता था, जो हटता था और आता था, उसको यवनिका बोलते हैं। आप इसका अर्थ ही लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पर्दे की जो प्रथा है, वो पर्दे की प्रथा हमारे यहाँ नहीं रही, लेकिन वो यवनिका शब्द जो है वही बताता है कि पर्दे की प्रथा हमारे यहाँ कहाँ से शुरू। जिस समय आप पुराने जो चरित्र हैं, पुराने जो कैरेक्टर्स हैं, वैदिक जो कैरेक्टर्स हैं, उनको जब आप देखेंगे तो वहां पर कुछ और बहुत सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं जिनको आप बदलते हुए भी पाते हैं। जैसे नियोग की प्रथा है, सती की प्रथा है, ये सारी की सारी बदली है ना। शिक्षा है, शिक्षा के बारे में मुझे तो अभी तक याद है, हमारी माता जी मुझे बताया गई थी, कहते कि दूसरी बज गई इसी में पढ़ने के लिए, दूसरी क्लास में गई थी, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा घटित हो गया, जहां जिस स्कूल में या जिस जगह पर पढ़ने जाती थी वहां कुछ ऐसा घटा कि उसके बाद में जो गांव के लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना ही बंद कर दिया, खास करके बेटियों। तो ये जो चीजें हैं जो कभी कभी आती हैं और चली जाती हैं, इनको हम वास्तविक रूप में एक व्यवस्था के साथ में जोड़ नहीं सकते हैं। ये परिवर्तनशील हैं और हमको उस चरित्रों को समझना चाहिए। तो आइए, अब मैं श्लोक ले रहा हूँ, श्लोक नंबर 34, श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय नंबर 4, 10, अध्याय नंबर 10, और उसका जो श्लोक नंबर है वो है 34। इसको हम पढ़ते हैं और इसका जो नीचे की जो लाइन है वो हम व्याख्या करने की आगे फिर कोशिश करते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम, स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। देखिए, ये 7 हैं, 7 चीजें हैं। इसको कीर्ति, श्री, वाक, है ना, और स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। आप अगर काउंट करेंगे तो आपको 7 चीजें मिलेगी। कीर्ति 1, श्री 2, वाक 3, और उसके बाद में स्मृति 4, मेधा 5, धृति 6, और क्षमा 7। ये जो 7 गुण हैं, ये 7 गुण कहते हैं, अगर स्त्रियों में अर्जुन तुम मुझको देखना चाहते हो तो किसमें देखो। कहते हैं ये जो स्त्रैण गुण है, स्त्रियों में जो गुण है। यहाँ मैं एक चीज और आपको संकेत के रूप में बताता जाता हूँ। किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर किसी पुरुष में स्त्री के गुण आ जाएं, किसी पुरुष में अगर स्त्री के गुण आ जाएं, तो वो जो पुरुष होता है वो ऋषि बन जाता है, साधु बन जाता है, संत बन जाता है। लेकिन अगर किसी स्त्री में पुरुष के गुण आ जाए, तो वो जो है, वो उसका जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से बदल जाता है। सॉफ्टनेस जो है वो किसमें होनी चाहिए, दयालुता किसमें होनी चाहिए, अपनापन अर्थात सेक्रीफाइस की भावना किसमें होनी चाहिए, क्षमा की भावना किसमें होनी चाहिए, साहस, उत्साह और कठोरता और नियम की बद्धता, ये सब चीजें किसमें होनी चाहिए। तो कहते हैं ये दोनों में जो एक व्यक्तित्व के अंदर जो चीजें होनी चाहिए, वो कहते हैं अलग अलग तरीके। मैंने आपको बताया था कि कीर्ति का अर्थ क्या है, ममत्व अर्थात ममता। जो मातृगुण है, जिसको हम माँ बोलते हैं, तो स्त्री जो है उसकी सबसे बड़ी कीर्ति अर्थात उसकी संपूर्णता किस बात में है, तो कहते हैं मातृत्व में। जब वो माँ बन जाती है, जब वो माँ, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि एक तो बच्ची होती है, एक तो बिल्कुल छोटी बच्ची है। वैसे तो हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि वो जो माँ का जो गुण है या माँ जिसको बोलते हैं, वो जो छोटी बच्ची है उसको आप लोग क्या करते हैं, नवरात्रि अब जब आएगा तो नवरात्र में आप क्या करते हैं, उसके चरणों को धोते हैं, उसके चरणों को धोते हैं, उसको साफ करते हैं,
साफ करने के बाद में आप उसके माथे के ऊपर तिलक लगाते हैं और तिलक लगा के आप उसके चरणों का स्पर्श करते हैं, आप उसको छूते हैं। और फिर क्या करते हैं, आप उसको सबसे पहले